अप योर लाइफ में आप सबको श्वेता का प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा और इतना प्यार और इतना एप्रिसिएशन दिया। आज की हमारी टॉपिक है टाइम सेविंग या टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड। हम चाहे बच्चे हों, बड़े हों, स्टूडेंट हों, हम सभी जानते हैं कि समय एक ऐसी चीज़ है जो हमें लाइफ में बहुत आगे ले जा सकती है। मंडे मॉर्निंग की ये सूट है, घर में ही पनीर निकाल रही हूँ। हम जहाँ रहते हैं पास में ही सब्जी की एक बहुत अच्छी मंडी है और बहुत अच्छे अच्छे ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह मिल जाते हैं। मुझे एक कमेंट आई थी कि दी रियली यू आर जीनियस। आप बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को मैनेज करती हैं, लोगों को मोटिवेट करती हैं। बहुत अच्छी और बहुत प्यारी कमेंट थी, मैंने उसे दिल से एक्सेप्ट किया। पर सच कहूँ तो मैं जीनियस नहीं हूँ, एक सिंपल सी ही होम मेकर हूँ। मुझे भी किसी काम को करने में आलस आता है, मेरा भी मन करता है कि इन चीज़ों को कल के भरोसे छोड़ दूँ। लेकिन अब कह सकती हूँ कि बहुत हद तक मैंने चीज़ों को और टाइम को मैनेज करना सीखा है। 10 मिनट्स रूल हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की, टाइम सेविंग की एक बहुत अच्छी टेक्निक है। फ़िलहाल मेरा मॉर्निंग वॉक बिल्कुल बंद हो चुका है, लेकिन 1 घंटे की योगा डेली करती हूँ। इसके बाद मेरा सबसे पहला काम होता है बेडरूम की सफाई। यदि डीप क्लीनिंग नहीं करूँ तो 10 से 15 मिनट में बेडरूम बिल्कुल क्लीन हो जाता है। एक बुक है मेक योर बेड एवरी डे। इसके जो राइटर हैं वो पहले आर्मी में रहते हैं और उन लोगों को उठने के साथ ही सबसे पहले बेड बनाने के लिए कहा जाता है। इसके पीछे की साइकोलॉजी उन्होंने यही बताई है कि जब हम उठने के साथ ही कोई ऐसा काम पूरा कर लेते हैं या अपने बेड को सही तरीके से ठीक कर लेते हैं, तब हमारे ब्रेन को ये सिग्नल जाता है कि हमने इस काम को परफेक्टली किया, हमने आज के अपने इस गोल को अचीव किया। इसके बाद हमारा ब्रेन और हमारी बॉडी दिन के छोटे छोटे चीज़ों को अचीव करने के लिए पूरी तरीके से तैयार होती है। घर के कुछ ऐसे छोटे छोटे से कॉर्नर्स होते हैं जहाँ पे डेली सफाई नहीं हो पाती है, कभी कभी मैं भी भूल जाती हूँ। ये मेरा छोटा सा वुडन अलमीरा है जिसे मैंने असम में बनवाया था। इसमें मैं अपनी किताबों को रखती हूँ। जिन चीज़ों को और जिन कामों को करने में 10 मिनट से कम का समय लगता है, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को उन चीज़ों को करने के लिए फोर्सफुली कहना पड़ता है। मैं भी इन चीज़ों को सीख रही हूँ, लेकिन अब धीरे धीरे ये सारी चीज़ें मेरी हैबिट में शामिल हो चुकी हैं। एक दिन में कोई इंसान नहीं बदलता है, लेकिन छोटे छोटे से स्टेप्स उसे एक दिन पूरी तरीके से बदल डालते हैं। कभी कभी पूरे जीवन को बदलने के लिए एक छोटी सी शुरुआत काफ़ी होती है। हम होम मेकर्स हैं और घर ही हमारा ऑफिस है। हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे घर के भीतर ही बीत रहा है। इस बार मैंने घर के कपड़ों पे थोड़ा इन्वेस्ट किया है, ये वाली कॉर्ड सेट ली है। मेरे चैनल पे मुझे फॉलो करने वाले 80% लोग मुझसे छोटे ही हैं, क्योंकि उनका कमेंट हमेशा दी करके आता है। सच में एक ये चीज़ है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। कल मैंने खुद से एक सवाल किया था, आज पूरे दिन में कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे करने के बाद मुझे अच्छा फील होगा। मुझे ऐसा लगेगा कि आज पूरे दिन में मैंने कोई तो ऐसी चीज़ की जिससे मुझे अच्छा फील होगा। मेरे जितने भी पुराने व्यूअर्स हैं जानते हैं कि मुझे स्टिचिंग बहुत अच्छी लगती है, ये मेरी हॉबी भी है। आज मैंने अपनी सिलाई मशीन की बहुत अच्छी तरीके से सफाई की और एक छोटा सा DIY बनाया। आज टाइम बिल्कुल नहीं है, बहुत सारे काम हैं, लेकिन यहाँ भी मैंने अपने लिए केवल 10 मिनट निकाला है। बहुत ही ईजी DIY है, 10 मिनट में बन करके तैयार हो गया था। नेक्स्ट वीडियो में इसे ज़रूर शेयर कर दूँगी। मेरे घर में सबसे अधिक यूज़ होने वाली जगह यही है, यहीं पर बैठकर मैं अपने सारे कामों को करती हूँ। इवन अभी भी इस वीडियो की वॉइस ओवर इसी जगह पर बैठकर कर रही हूँ। हम सभी के घर में कोई ना कोई ऐसा हिस्सा ज़रूर होता है जहाँ पर हम सबसे अधिक समय बिताते हैं। अगेन उस जगह की क्लीनिंग के लिए भी यही 10 मिनट्स रूल ही फॉलो होता है। अब किचन में आ गई हूँ। मेरी एक बहुत पुरानी सब्सक्राइबर है आशुतोष गर्ग। लगभग जब से मैंने अपनी यूट्यूब की स्टार्टिंग की थी तब से वो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। उनका कहना है कि दी आप जो भी रेसिपी बनाइए उसके बारे में बताया ज़रूर कीजिए। तो चलिए आज मैं क्या बना रही हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। पनीर पकौड़ा बना रही हूँ। बेसन में मैंने नमक, हल्दी, जीरा, बिल्कुल बारीक कटी हुई हरी मिर्च और धनिया पत्ता, अजवाइन सभी को मिक्स कर लिया है। मैंने इसमें प्याज नहीं डाला है, आप चाहे तो बिल्कुल बारीक कटी हुई प्याज को भी डाल सकते हैं। हल्का गुनगुना पानी डाल करके मैंने इसे बहुत अच्छी तरीके से फेंटा है।
इसके बाद इस मिक्सचर को मैंने 10 मिनट के लिए छोड़ दिया है और यहाँ पर इसके साथ खाने के लिए मैंने धनिया और दही वाली चटनी बनाई है, उसे भी शेयर करूँगी। स्टार्टिंग से मेरे चैनल का एक ही मोटिव था, हम सभी चाहे वो होम मेकर हो या वर्किंग वुमेन हो, अपने अंदर की खुशियों को, अपने पावर को भूलते जा रहे हैं। इन चीज़ों में मैं भी शामिल हूँ। यहाँ हम ज़िंदगी गुजारने नहीं, ज़िंदगी जीने आए हैं, फुल पोटेंशियल के साथ जीने आए हैं, खुश रहकर जीने आए हैं। ये देखिए, घर में ही मैंने पनीर निकाला था। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ दूध बहुत अच्छे मिलते हैं, इसलिए पनीर मैं हमेशा घर में ही निकाल लिया करती हूँ। मेरे चैनल का मकसद, मेरा मकसद एक ऐसी कम्युनिटी बनाना है जहाँ हम एक दूसरे के साथ अपने एक्सपीरियंस को, अपनी चीज़ों को शेयर कर सकें, एक दूसरे का साथ पाकर एक साथ आगे बढ़ सकें। जहाँ है जैसी परिस्थिति है वहीं से ग्रो करना सीखें। इसीलिए मैंने अपने चैनल का नाम भी ग्रो अप योर लाइफ रखा था। 10 मिनट्स के बाद इस घोल में मैंने बेकिंग पाउडर डाल दिया था। ऑप्शनल है, लेकिन इससे पकौड़ी बिल्कुल सॉफ्ट बनती है। चटनी बनाने के लिए पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्च, नमक और ये बीकानेरी भुजिया को डाल करके मिक्स करूँगी। भुजिया डालकर बहुत टेस्टी चटनी बनती है। इसके बाद इसमें मैंने नींबू और दही भी मिक्स किया है। एक बार इस चटनी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत अच्छी बनती है। आज का मेरा सवाल आप लोगों से यही है कि पूरे दिन में ऐसा क्या किया जिसे करने के बाद आपको ऐसा एहसास हुआ कि चलो 24 घंटे में 24 मिनट ही मैंने खुद के लिए निकाला। बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें भी हो सकती हैं जिन्हें करने के बाद हमें खुशी मिलती है। स्टार्टिंग में किसी भी काम को करने में बहुत समय लगता है, उसे फोर्सफुली किया जाता है, लेकिन धीरे धीरे हम उसके हैबिचुअल हो जाते हैं और हमें उसकी आदत सी हो जाती है। किसी भी डिसिप्लिन को फॉलो करने के लिए सबसे पहले हमें फोर्सफुली खुद को उसके लिए तैयार करना होता है। धीरे धीरे वो हमारी आदत बन जाती है। किचन के कामों को ही ले लीजिए, स्टार्टिंग में हमें इन कामों को करने में कितना वक्त लगता था। यहाँ पर मैंने पनीर के पकौड़े बना लिए हैं। बेसन का टेक्सचर ऐसा होना चाहिए कि पनीर इसमें अच्छी तरीके से रैप हो जाए। सुबह मैंने स्टोर रूम में ही सब्जियों को डाल दिया था। अभी फ़िलहाल मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा है कि मैं इन्हें मैनेज करूं, लेकिन 15 मिनट्स बाद तनिष स्कूल से आ जाएगा और ये बिल्कुल इसी तरीके से पड़ी रहेंगी। प्रोक्रेस्टिनेशन हम ह्यूमन बींग्स की गहरी साइकोलॉजी है। जब तक हम चीज़ों को टाल सकते हैं तब तक हमारा ब्रेन और हमारी बॉडी उन चीज़ों को टालने की कोशिश करती है, और ये जो टाल मटोल करने की आदत है हमारे लाइफ के हर फील्ड में फैल जाती है। 10 मिनट्स रूल लगा करके इन चीज़ों से बहुत हद तक हम पीछा छुड़ा सकते हैं। यहाँ आने के बाद सलजम मैंने पहली बार मंगाई है और मुझे इसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। किसी ने कमेंट किया था कि आपके घर में बहुत सब्ज़ी आती है, तो ये एक दिन की सब्ज़ी नहीं होती है, ये पूरे वीक की सब्ज़ी होती है। वैसे भी सीजनल वेजिटेबल्स वगैरह खाने भी चाहिए। गाजर मैंने मंगाया था, इसका हलवा बनाना है, तनिष को बहुत पसंद है। हम सभी एक दूसरे से अलग है, हमारा टाइम टेबल, हमारी फैमिली, सब कुछ अलग अलग है। कोई भी किसी के जैसा नहीं होता है। दुनिया का हर इंसान अपने जैसा होता है। हम सभी अपने लाइफ को थोड़ा थोड़ा बदलना चाहते हैं और अपने अपने हिस्से की कोशिशें भी कर रहे हैं। कम से कम मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, मेरी जो यूट्यूब फैमिली है और इस वीडियो को जो कोई भी देख रहा है, ये जितने भी लोग हैं ग्रोथ माइंडसेट के लोग हैं और अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं ग्रोथ चाहते हैं। हमारी सबसे पहली लड़ाई खुद के साथ होती है। कभी इस लड़ाई में जीतते हैं तो कभी हम हार जाते हैं, लेकिन हमारी कोशिशें चलती रहती हैं। आगे बढ़ने के लिए हम छोटे छोटे से स्टेप्स लेते रहते हैं। सबके हिस्से में दिन के केवल 24 घंटे ही आते हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि इन 24 घंटों को हम कैसे खर्च करें। बेटा स्कूल से आ चुका है, हम सब ने लंच कर लिया है। खाने के तुरंत बाद ही मैंने किचन की क्लीनिंग कर ली थी। अब धूप लेना भी ज़रूरी है। धूप में ही बैठे बैठे मटर छील रही हूँ। मुझे अपने बारे में पता है कि मेरी प्रोडक्टिविटी दोपहर के 2:30 से 3 बजे तक बहुत हाई रहती है, उसके बाद धीरे धीरे डाउन होने लगती है।
इसलिए जो भी इम्पॉर्टेंट काम होते हैं मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें मेरे लिए ज़रूरी हैं, उन्हें मैं 3 बजे के पहले ही कर लेती हूँ। मेथी, पालक, बथुआ सभी चीज़ों को मैंने धूप में बैठे-बैठे ही साफ़ कर लिया था। मल्टीटास्किंग हर जगह अच्छी नहीं होती है, लेकिन घर के कामों के लिए मेरे ख़्याल से बहुत अच्छी होती है। टाइम सेविंग के लिए एक चीज़ जो सच में मैं फ़ॉलो करती हूँ वो है पूरे दिन की टू डू लिस्ट बनाना। अब जैसे तनिष्क का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है तो मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में तनिष्क की स्टडी सबसे पहले आएगी, यहाँ तक कि मेरी वीडियो बनाने से भी पहले। ढेर सारा प्यार मिल रहा है आप लोगों से, थैंक यू सो मच। यहाँ तक आपने मेरी वीडियो को देखा है, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगी। अब हमारी मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको श्वेता का प्यार भरा नमस्कार।